मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप अपने उन गलतियों को जो आपने जीवन में किया है उन्हें सुधार सही करो। जक्कई जब वो प्रभु से मिला, उसे तुरंत ज्ञात हुआ, उसने कहा प्रभु मैंने लोगों को ठगा है, उनके पैसे छीने हैं, मैं उन्हें वापस दूंगा, मैं उनको इंटरेस्ट के साथ दूंगा, जितना लिया उससे ज्यादा दूंगा। यीशु ने कहा लूका 19 में 6 वचन में, आज उद्धार इस घर में आया है। वही यीशु ने कहा लूका 19 में, आप पहले 10 वचन पढ़िए लूका 19 के, जक्कई की कहानी। उद्धार उस घर में आया क्योंकि उसने चीजों को सही कर दिया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपका एक साफ विवेक होना चाहिए। मेरा एक साफ विवेक है परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और उसे नहीं मानते, तो आप अपने परिवार घर को बालू पर बना रहे हो। और किसी कलीसिया में अगुवे हो तो आपकी कलीसिया भी बालू पर बनेगी, वो गिर जाएगी। अगर आज तक वो नहीं गिरी, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं वो डगमगा जाएगी, गिर जाएगी, यीशु के वचनों की वजह से। क्योंकि आप लोगों को आज्ञाकारिता नहीं सिखाते, आप लोगों को केवल इंस्ट्रक्शन देते हो, सूचनाएं देते हो। मत्ती 7:26। पर मत्ती 7:24 में दूसरे लोग हैं जो मेरी बातें सुनते हो और उन्हें मानते हो, आज्ञा मानते हो, तब तुम्हारे परिवार जो है एक मजबूत पत्थर पर बनेगा, चट्टान पर बनेगा। मेरे पत्नी और मैंने तय किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी पत्नी दी जो उतनी ही दिलचस्पी रखती थी आज्ञाकारिता में और परमेश्वर यीशु के पीछे चलने में। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने विवाह में सही चुनाव किया। मैं आपको जवानों, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि पैसों को देखकर, चेहरे को देखकर, पढ़ाई लिखाई को देखकर न जाए किसी लड़की के, ये सांसारिक लोगों के जैसा है। आत्म ईश्वरीयता को देखकर चुनाव कीजिए, वही मैंने किया। और हमारा एक ऐसा घर है जो चट्टान पर बना है। यह अद्भुत है कि ऐसी पत्नी या पति होना जो उसी मन का है, दो लोग सहमत है बिल्कुल। यीशु ने कहा अगर दो या दो किसी भी चीज में सहमत हो, एक मत हो तो, क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? दो लोग किसी भी चीज में सहमत हो तो, क्योंकि मैं उनके बीच में हूं। मत्ती 18 और उसका 19 और 20 वचन। किसी भी चीज से एक मत, क्योंकि मैं उनके बीच में हूं, वो उन्हें मिल जाएगा। क्या आप जानते हो कितने चीज मेरे घर में हमें मिल गई है? क्योंकि मेरे पत्नी और मैंने एक मत होकर, हमारे आत्मा में हम सहमत है, हमारा विवेक साफ है, यीशु हमारे बीच में है और हम प्रार्थना करते हैं। हम हमारे बच्चों के लिए कुछ मांगते हैं, उसका उत्तर मिलता है। किसी परिस्थिति में, घर के परिस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर मिलता है। हमारे आर्थिक कठिनाइयां हैं, हर मनुष्य के पास नहीं जाते। हम कभी एक दिन भी कर्ज में नहीं रहे हमारे जीवन के। आप कैसे कर्ज में हो सकते हो जब आपका पिता इस पूरे ब्रह्मांड विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है? क्या यह मूर्खता नहीं है कि आपका पिता सबसे अमीर व्यक्ति है और आप जाकर मनुष्य से पैसा मांगते हो? मैंने कभी नहीं किया है वो। उस समय भी जब मेरे पत्नी के पास और मेरे पास बहुत कम था, हमारे घर में बहुत बहुत कम, हमने सीखा है कि संघर्ष करना क्या होता है। क्योंकि हमने तय किया था शुरुआत से ही कि हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे और कभी हमारी जरूरतों को मनुष्यों को नहीं बताएंगे। और ये एक अद्भुत अनुभव रहा है विश्वास से जीना। और हमने साबित किया है कि हमारा स्वर्गीय पिता कभी हमें त्याग नहीं देता। क्या ही अद्भुत अनुभव है। और वही हम अपने बेटों को बता सकें, आपके पास एक स्वर्गीय पिता है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वही मैं अपने अब मेरे सारे नाती पोतों को बताने की कोशिश करता हूं। हर पीढ़ी में हम चाहते हैं कि वे प्रभु के लिए गवाह रहे, मेरे प्रिय भाइयों। और अपने बच्चों को आज्ञाकारिता सिखाइए। अगर आप कलीसिया में हो तो आज्ञाकारिता सिखाइए, ये नहीं केवल वे समझे। मैं अंत करना चाहूंगा। मत्ती 6 अध्याय। जब आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से पिता से बातचीत करना। मैंने आपको बताया उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। और अब उस समय एक उत्तर न देने वाली सृष्टि थी। परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा, परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा, परमेश्वर ने पानी से कहा, और परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा कि सारे पेड़ पौधे आए और सारे जो जल है वो मछलियों से भर जाए। ये ऐसे सृष्टि थी जो बात नहीं कर सकती। और छठे दिन के अंत में उसने मनुष्यों को बनाया, जो मनुष्य उसको उत्तर दे सकते थे, बात कर सकते थे। ये उसकी सबसे बड़ी लालसा थी। और इसलिए आप और मैं आए हैं, मनुष्य जो प्रतिक्रिया देंगे, उत्तर देंगे। और इसलिए वो कहता है जब आप प्रार्थना करो, जब आप मुझसे बात करो, प्रार्थना मतलब हमारे पिता से बात करना।
मैं इसका पढ़ना चाहता हूं, मत्ती 6 उसके 5वें वचन में। पाखंडियों के, कपटियों के समान प्रार्थना न करना। सबसे पहली चीज, अगर आप दिल से नहीं कह रहे तो मत कहो, मतलब नहीं है तो मत कहो। कई गीत जो हम गाते हैं ये वाकई प्रार्थना होते हैं। क्या आपने किसी गीत को गाया है, मैं सब कुछ यीशु को समर्पित करता हूं? क्या सचमुच? क्या आपने वाकई कहा, या धुन अच्छी थी इसलिए आपने गा लिया? सोच कर देखिए उन वचनों के बारे में, उस गीतों को जो आप गाते हो संडे सुबह, और आप देखते हो कि कितने झूठ आप कहते हो पिता परमेश्वर को संडे सुबह। मेरे जीवन को ले और होने दे, तेरे प्रति समर्पित होने दे प्रभु। मेरे सोने चांदी को तू ले ले, मैं एक एक पैसा भी तुझसे नहीं रोकूंगा। क्या ही अद्भुत शब्द हम कहते हैं प्रभु से। क्या आप वाकई दिल से ये कहते हो? क्या आप एक पैसा भी प्रभु से नहीं रखोगे? कितने झूठ संडे सुबह जब आप गाते हो, तू मेरे लिए सब कुछ है पिता। क्या वाकई? अगले समय जब आप कोई गीत गाओ, चाहे घर में हो चाहे कलीसिया में हो, उन शब्दों पर ध्यान दीजिए, केवल उस धुन पर नहीं। कई लोग तालियां बजाते हैं, कूदते हैं, पर उस शब्दों पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर को कोई दिलचस्पी नहीं आपके तालियों में, आपके कूदने में। वो देख रहा है आपके दिल में, क्या आप उन शब्दों को मतलब से कह रहे हो क्या? मैंने कई बार कहा है, मसीही ज्यादा झूठ कहते हैं परमेश्वर को संडे सुबह, किसी अन्य दिन से भी ज्यादा। हफ्ते के मसीही ज्यादा झूठ कहते हैं परमेश्वर को संडे सुबह, बाकी किसी भी हफ्ते के दिन से, क्योंकि वे इतने गीत गाते हैं जिनके विषय में सोच भी नहीं रहे वो क्या गा रहे हैं। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, किसी गीत का पुस्तक लीजिए अगर आपके पास है तो, उस गीतों को पढ़कर देखिए जो आप गाते हो, उन शब्दों को देखिए। मैंने किया है ये। क्या आप उस मतलब से कहते हो? मैं भी नहीं मतलब से कहता था कई वर्षों तक। मैं जो गाता था उसका मतलब नहीं समझता था, मैं परमेश्वर को झूठ कहता था, पर अब मैंने उसको रोक लिया है। अब मैं मतलब से कहने की कोशिश करता हूं। कपटियों के समान ना बनो। गीत गाना भी प्रार्थना करना है, और यीशु की पहली चीज जो उसने प्रार्थना के विषय में कही कि झूठा मत बनो। जब आप प्रार्थना करते हो, एक कपटी मत बनो, मतलब झूठा मत बनो। और ये मत सोचो, और प्रार्थना इसलिए मत सोचो कि लोगों को दिखाने के लिए। 5वां वचन, दूसरे शब्दों में, गीत इसलिए मत गाओ कि लोग कहेंगे कि क्या ही अद्भुत गाते हैं, आपकी आवाज कितना मधुर है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए। किसको प्रसन्न करना चाहते हो आपके गानों से? मनुष्यों को क्या परमेश्वर को? लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश मत करो जब आप गाते हो। वो एक पाखंडी है जो कोने में खड़े होकर लोगों को प्रसन्न करना चाहता है। मैं कितनी अच्छी प्रार्थना करता हूं, कितना अच्छा गीत गाता हूं। ये कितनी बकवास है जो आज भी कलीसिया में चलती है। एक पाखंडी के समान मत बनो। कलीसिया पाखंडियों से, कपटियों से भरा हुआ है। जब आप प्रार्थना करो, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। कोठरी में जाओ, दरवाजे को बंद करो। मतलब कलीसिया में भी मैं दरवाजे को बंद कर सकता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं सारे लोगों को भूल जाता हूं और मैं कहता हूं पिता मैं तुझसे बात कर रहा हूं अब। यीशु यहां है। और 7वां वचन मत्ती 6:7, बिना अर्थ के बकबक मत करो, बार बार चीजों को मत दोहराओ। एक कभी चीजों को दोहराया जाना, जो मैंने अपने जीवनों में शब्द सुना है, बिना किसी मतलब के हम दोहराते हैं। मसीह जो कहते हैं मेरे जीवन में परमेश्वर की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वो कहते रहते हैं। कितने बार लोग कहते हैं, क्या आप वाकई प्रभु को हर समय स्तुति दे रहे हो आपके जीवन में? क्या आप वाकई में दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे हो कि वे जीवन भर अपने प्रभु को स्तुति दे? व्यर्थ में बड़बड़ाना है, परमेश्वर का कोई भय नहीं। साधारण चीजें, मैं बस बाइबल को पढ़ रहा हूं यहां। व्यर्थ अर्थहीन चीजों को दोहराओ मत। आप जो कहते हो उसको मतलब से कहो। और फिर मैं पूरे प्रार्थना में नहीं जाऊंगा। पहली चीज जो यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो, 9वां वचन, इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पापा, तू इस विश्व को चलाता है स्वर्ग में बैठकर। कोई समस्या नहीं है जो तू नहीं सुलझा सकता, और तू मेरा पिता है, मेरा पापा है। ऐसे शुरुआत कीजिए। मुझे बस यही कहना है, आपका जीवन बदल जाएगा अगर आप इसको गंभीरता से ले। कुछ चीजों को जो मैंने आज सुबह आपसे बांटी, आपका नया वर्ष पूरे तौर पर अलग होगा, इस बीते वर्षों से बिल्कुल अलग। इस नए वर्ष में हम कैसे जिए, ये तरीका है जीने का। शुरुआत कीजिए, परमेश्वर से सुनिए कि वो आपसे बात कर रहा है, और कहिए पिता
तू इस विश्व को चलाता है, तू प्रत्येक समस्या को छुड़ा सकता है। सबसे पहले मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। वो सबसे महत्वपूर्ण है किसी बीमारी से, चंगाई से, मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है नौकरी पाने से, ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे आर्थिक ज़रूरतों को पूरा होने से, ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक बेहतर घर और बेहतर नौकरी पाने से। मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर प्रभु। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ इस नए वर्ष में, तेरा संतान चल होकर मैं एक अच्छा गवाह होना चाहता हूँ तेरे लिए। तू मेरा पिता है स्वर्ग में। मैं चिंता में नहीं जीऊंगा जब तू इस विश्व को चलाता है, और तू मेरा पापा है। और अगर तुम उसको डैडी के तौर पर नहीं जानते तो प्रार्थना कीजिए, पापा, पिता, हे परमेश्वर, मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं तुझे जान सकूं कि तू मेरा पिता है। और कृपया मेरी सहायता कर पिता कि मैं अपने बच्चों को बड़ा करूं परमेश्वर के भय में, ताकि वे तुझे एक पिता के तौर पर जाने। क्या आप उस प्रार्थना को करोगे गंभीरता से? केवल एक बार नहीं, आज नहीं, पर प्रतिदिन। आपको कितने समय प्रार्थना करनी चाहिए आपके बच्चों के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कृपया सुनिए। जब तक वे शिष्य न बने यीशु मसीह के। और फिर प्रार्थना कीजिए कि वे विश्वास योग्यता से शिष्य बने रहे। हाँ, मेरे पत्नी मेरे बच्चों के लिए आज भी प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन भर निरंतर। हम विश्वास नहीं करते कि केवल हमारे अनुशासन से वे बड़े होते, नहीं, हम परमेश्वर में विश्वास रखते कि वो उनके जीवन में काम कर रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण है, हमें कैसे संसार में जीते। बच्चे भटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं इस संसार में, इतने प्रलोभन है इस संसार में, और परमेश्वर ने आपको माता पिता के तौर पर रखा है उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। क्या आपने उन्हें सुरक्षित रखा है? क्या आप उन्हें सुरक्षित रखते? अगर कोई व्यक्ति आकर उन पर हमला कर रहा था, आप देखते हो कि आपके बच्चे पर कोई हमला कर रहा है, आप वहां खड़े हो एक पिता होने के नाते, कुछ नहीं कर रहे, माता होने के नाते, नहीं, तुरंत जाकर आप उनकी रक्षा करोगे। फिर तब क्या, जब शैतान उन पर हमला करता है, आप क्या करते हो अपने बच्चों को उनकी सुरक्षा करने के लिए? क्या प्रार्थना करते हो, उनको चुनौती देते हो? क्या उनको आप बाइबल से बताते हो? अगर वे बुरा मान जाए उसके बावजूद उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जब तक वे आपकी सलाह से बुरा मानना बंद ना कर दे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, आपके बच्चों को शैतान के और न खोए। अनंत काल में आप स्वर्ग में न रहे और आपके बच्चे अनंत काल के लिए नरक में नहीं जाने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को अपने पूर्ण हृदय से खोजे और कहिए, प्रभु, मैं एक ईश्वरीय घर को बनाना चाहता हूं, मैं तेरी सेवकाई करना चाहता हूं अपने जीवन भर। मैं एक दिन तेरे सामने खड़ा होना चाहता हूं और किसी पछतावे के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में मैं जैसे जीता हूं, कम से कम 2023 में, लगभग उसके पहले कई कई वर्ष मैंने ऐसे ही व्यर्थ गवा दिए। इस वर्ष से 2023 से मैं जीना चाहता हूं बिना किसी पछतावे के, क्योंकि मैं पूर्ण तौर पर यीशु मसीह के लिए जिया हूं और उसके महिमा के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाइए, कृपया अपने सिरों को मेरे साथ झुकाइए और प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को भूल जाइए, मुझे भूल जाइए, केवल यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाइए। और वो सुन रहा है आपको, आप जहां कहीं भी हो। सबसे पहले याद रखिए कि वो आपसे प्रेम करता है, आपके माता पिता से ज्यादा, किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा। अगर आपको लगता है कोई आपसे प्रेम नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है। जैसे बच्चे कहते हैं यीशु मुझसे प्रेम करता है, ये मैं जानता हूं क्योंकि बाइबल ये मुझे बताती है। उसके पास उस हियाव के साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। आप में से कुछ लोग महसूस करते हैं कि आपसे लोग प्रेम नहीं करते, पर यीशु आपसे प्रेम करता है, आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है। और प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु, मैं एक जरूरतमंद व्यक्ति हूं, मैं सब कुछ समझता नहीं, पर मैं एक सुरक्षित तेरा संतान बनना चाहता हूं, तुझ में सुरक्षित होना चाहता हूं। मैं कई क्षेत्रों में असफल रहा हूं, मेरे बच्चों को बड़ा करने में असफल रहा हूं, पर मेरी अब सहायता कर की चीजों को मैं सही करूं। मेरे बीते वर्ष जो है वो असफलता रहे हैं कई चीजों में, पर मैं बदलना चाहता हूं। प्रभु, मैं सचमुच बदलना चाहता हूं। तू मेरे हृदय को देखता है, मैं तुझे पुकार रहा हूं, मेरी सहायता कर प्रभु, कि चीजें वाकई में अलग हो 2023 में, बीते वर्षों की तुलना में मेरे लिए अलग, मेरे बच्चों के लिए अलग, मेरे परिवार के लिए अलग, बेहतर और बेहतर। मेरी सहायता कर प्रभु। धन्यवाद पिता, मैं विश्वास करता हूं कि तू ये करेगा। अपने पिता को इस विश्वास के साथ आए और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा इस साल, उसमें विश्वास कीजिए। ये चीज प्रतिदिन बाइबल को पढ़िए और उससे मांगे कि वो आपसे बात करे। 2 वचन हुए तो भी कोई बात नहीं। सुबह जैसे ही आप उठते हो, प्रति भोर, बिस्तर से उतरने से पहले स्वर्ग में देखकर कहिए, पिता, पापा, धन्यवाद नए दिन के लिए, मैं ये दिन तेरे उपस्थिति में जीना चाहता हूं। कम से कम उस वाक्य से शुरुआत कीजिए और फिर उठिए। अपने पापा से सबसे पहले बात कीजिए, डैड से। प्रभु, मेरी सहायता करके तेरी आज्ञा में मैं मानूं इस दिन। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं इन प्रिय भाइयों बहनों के लिए। मैं जानता हूं कि तू उनमें से प्रत्येक से प्रेम करता हूं। वहां एक भी नहीं है जो मुझे सुन रहा है जिनसे तू प्रेम नहीं करता।
मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता, पापा मैं प्रार्थना करता हूं कि उनमें से प्रत्येक वो प्रोत्साहित हो जाए, आज वो जकड़ा जाए सत्य से जो उन्होंने आज सुने हैं। मैं विश्वास करता हूं कि शैतान कभी उनमें न ले जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके मन से ना निकाल दे, और उनके जीवन में तू काम कर जब तक वे उनके जीवन में एक बदलाव देखे उनके बच्चों में, और ये वर्ष बेहतर होगा बीते प्रत्येक वर्ष से उनके जीवन के। धन्यवाद पिता, उन्हें पुनर्स्थापित कर परिवार के उन संबंधों को जो बिगड़ चुके हैं, पति पत्नियों को एक दूसरे के नजदीक ला इस वर्ष प्रभु, और माता पिता को नजदीक ला प्रभु, और तेरे नजदीक ला। तेरा धन्यवाद पिता, और तेरे कलीसिया का निर्माण कर, और हम सबकी सहायता करके हम तैयार हो मसीह के दूसरे आगमन के लिए, कि हम तैयार हो एक साफ विवेक के साथ। हम सबकी सहायता कर। हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सब लोगों के लिए धन्यवाद जो इतने धीरज से सुन रहे हैं, उन्हें महान आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।